हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। और कुछ लोग जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल तक पहुँचे हैं, चाहे लाइक ऐसे ही स्क्रॉल करते-करते आपके हाथ में ये वीडियो लग गई है या फिर किसी ने आपको शेयर की है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? सो बेसिकली हमेशा हमारे सामने वही चीज़ें आके आती हैं जिससे कहीं न कहीं में कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस ज़रूर कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, या तो आने वाले समय में या फिर पीछे पास्ट में, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे ये टैरो रिलेटेड पेज है या चैनल है जिसे हम कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स हम यहाँ पे डालते हैं। सुबह के समय हमेशा हमारी डेली जो रहती है दैट इज़ मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर रहती है। सो वो 5 साढ़े 5 बजे के आसपास डल जाती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। देखिए, आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, हो सकता है बातचीत हो रही है, हो सकता है नहीं हो रही है। क्लैरिटी आपको लाइफ की चाहिए, तो वो क्लैरिटी हम आपको देने वाले हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहा है सुबह के समय आपके बारे में, किस तरह के थॉट प्रोसेस उनके हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव मतलब हर तरह का एज ग्रुप का बंदा इसे देख सकता है, रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस है वो इसे देख सकते हैं। प्लस ये लड़का लड़की किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आपका पार्टनर मतलब आपको पता है कि आपका पार्टनर लड़का है लड़की है। इवन अगर आप सेफ सेक्स में भी अगर मतलब आप डील कर रहे हैं, लाइक आप लड़की लड़की के लिए कोई रीडिंग देखना चाहती है, वो सेम जेंडर में, तो वो भी दिख सकती है। मतलब बेसिकली जो पर्सन आपके दिल में एक स्पेशल जगह रखता है, तो उसके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो भी स्टेटस चल रहा है, बट आपका पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है सुबह के समय। उनका नेम लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए एंड ये कार्ड निकल कर आया है ऊपर से उछल के, तो हम उसे ले लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कार्ड्स खुद भी कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसी टाइम ये निकल के आ गया। तो आई टेक दिस। उनका नेम, डेट ऑफ बर्थ आप ले लीजिए, बता दीजिए। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, स्पिरिट्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस अभी चल रहे हैं, उनके लिए किस तरह का सोच विचार है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्लैरिटी दीजिए, है ना? और मैं भी अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी दे सकूँ, उनकी लाइफ में अच्छा दिन आ सके, वो जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं वो चीज़ उनको मिल सके। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक पेड सर्विस है। प्लस हमें क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा जिसमें कि हम अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स वगैरह भी डालते रहते हैं। किस चीज़ के लिए कौन-सा क्रिस्टल प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं वो भी हम बताएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि हर तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए भी है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, पीसीओडीज़ है, या फिर बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, चीज़ें काम बनते-बनते रुक जाते हैं, बातचीत नहीं हो रही, रियूनियन नहीं हो रहा, तो उस चीज़ से भी रिलेटेड आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आज सुबह का माहौल, आपके पार्टनर के दिल-दिमाग का क्या सोच-विचार वो आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफ़िनेटली देखो, ये बंदा रियूनियन तो करना चाहता है, बट इसकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स बहुत है, बहुत हर्डल्स हैं, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें रोक रही हैं। या तो ये बंदा ऑलरेडी या तो मैरिड हो चुका है, या मैरिड करने की तरफ है, या फिर इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो घरवाले इसको कुछ कह रहे हैं या आपके लिए कुछ सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहीं न कहीं आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस नए बंदे के साथ अगर ये डील कर रहे हैं, तो या तो उसके साथ रिलेशनशिप में ये आना चाहते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर शादी के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जाने-अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ना ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस आउट नहीं कर पाए हैं, एंड समहाउ ये आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कभी आप शायद उन्हें माफ़ कर दो, उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा मुझे ये इंसान नज़र आ रहा है। शायद आपके जाने के बाद से हो सकता है इनकी लाइफ़ में जो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा गिरता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा कहीं फँसता हुआ नज़र आ रहा है। सिचुएशन जो ये चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही शायद, और हमारे पास 6 ऑफ वांड्स उल्टा आया है, तो कहीं न कहीं अपने के लिए नाम, शोहरत इस तरह से चीज़ें देख रहे थे, बट अभी वो सब चीज़ें इनकी नहीं हो पा रही। मतलब एक गुमनामी के तरीके में जैसे कुछ जीना पड़ रहा है। हो सकता है किसी तरह का लोन उन्होंने लिया था, वो पैसा ये नहीं चुका पा रहे हैं बैंक को या कुछ इस तरह से। ठीक है ना? सो यहाँ पे अगर किसी तरह की इन्होंने कार लेके दे रखी थी, या फिर जो मकान है इन्होंने दैट होम लोन वगैरह लेके रखा था, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है बैंक इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, या फिर इन्होंने गाड़ी-वाड़ी जैसे होता है ना, लोग लेते हैं उठाने की धमकी दे रहे हों। तो समहाउ इस फीलिंग की उनको थोड़ा-सा कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उनका दिल-दिमाग तो कहता है कि अचानक से आपकी लाइफ़ में वापस आएँ और दैट एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें। ठीक है ना? कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है
लेकिन आपकी यादों से निकल पाना या ऊपर आ पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। पुरानी सारी सिचुएशन को ये बंदा देखता हुआ, जज करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ इसकी तरफ से हुई है, लाइक इसने या तो सिचुएशन को समझा नहीं है, आपके दिल-दिमाग को समझा नहीं है, या उस तरह से उसने एक्शन नहीं लिया। साथ में क्या है कि इसने काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी, या तो उसने जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको दी है, या किसी और की तरफ ये बढ़ गए हैं, या उनका ये भी है एक पॉइंट कि इन्होंने ये रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअल तरीके से चलाना या स्टार्ट किया था, ठीक है ना? बट इतनी ज़्यादा गहराई में ये रिलेशनशिप चला जाएगा उनको ये नहीं पता था। बट कहीं न कहीं उनको पता है कि उन्होंने आपको डिच किया, उन्होंने आपको गलत ठहराया है, गलतियों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे डाला है, और अपनी तरफ से 100% इस रिलेशनशिप को नहीं दिया है। तो उनको ये भी लगता है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है ना? सो मतलब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी दूर निकल चुके हो, ठीक है ना? सो मतलब ये होता है ना, अंदर से बंदे के अंदर जो एक गिल्टी वाली भावना होती है कि नहीं यार, सब कुछ गलतियाँ मेरी हैं। मैं सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे माफ़ कर देगी या कर देगा, ठीक है ना? मीन्स आपसे वो कैसे एक्सपेक्ट करें इन सब चीज़ों के बारे में। साथ में ये है कि इन्होंने हमेशा ना आपको नज़रअंदाज़ किया है। ये अपने फ्यूचर की तरफ या तो ये हमेशा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाए, टू बी वेरी फ्रैंक। वहाँ पे भी इनको वो वाली सक्सेस नहीं मिल पाई जो उन्हें चाहिए थी। तो उनको अब ऐसा गिल्ट भी हो रहा है कि यार, मैंने जिस चीज़ के पीछे भागता-भागता मैंने हर कुछ चीज़ें अपनी छोड़ी हैं, अपनी लव लाइफ़ छोड़ी है, जिनको लोगों को धोखा दिया है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ-साथ और भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है? मैं कोई और थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही, जैसे फ्रेंड सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो मतलब जिसकी जब ज़रूरत थी तब उससे बातचीत करी, उसके बाद उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपको ना एक साइड स्टेपनी की तरह काम करा है कि गाड़ी में जब गाड़ी खराब होगी तब आपके लिए, मतलब जब कोई नहीं है, सबसे डिस्कनेक्ट है, तो ये आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो इस पर्सन को हो सकता है बाहर जाना हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट इनको कहीं न कहीं मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप अपना देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक हैप्पी रिलेशनशिप होना चाहिए। इस तरह की थॉट प्रोसेस इनकी होती हुई नज़र आ रही है, या हो सकता है इनके छोड़ने के बाद आपने शादी कर ली है, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो, तो उनको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि शायद उनसे गलती हो गई, आप तो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो। अगर वो आपके साथ रहते तो बहुत बेहतर रहता। तो क्योंकि एक अच्छा फैमिली देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे किसी का न्यू बॉर्न बेबी भी हुआ है, या तो आपका हुआ है या तो उनका हुआ है। ये भी होने के चांसेस हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो और फर्स्ट टाइम उनको ये रीडिंग मिली है, और इस तरह की चीज़ें वो सब देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सो ये बंदा अभी भी इसको इतना कन्फर्म्ड नहीं है कि इसको आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा। मतलब एक होता है ना, दिल की इच्छा तो होती है कि भई आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया था दैट इज़ 6 ऑफ कप्स का आया था। अगर आपका जो पार्टनर है या आपका पास्ट है बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है, तो डेफ़िनिटली वो भी वापस आने की तैयारी कर रहा है। और अगर आपका अच्छा पार्टनर था तो वो भी आने की तैयारी कर रहा है, बट कहीं न कहीं दिल में तो कुछ है उनके कि कुछ होना चाहिए। तो 6 दिन, 6 वीक या 6 महीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, किसी तरह का सेलिब्रेशन या कुछ भी चीज़, या फिर आप सेम एक जगह से बिलॉन्ग करते हो तो कहीं पे मिलना-जुलना या टकराना, या फिर हो सकता है फ़ेसबुक, इंस्टा, मतलब किसी के थ्रू भी आप कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में आने की काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू आर द लॉयल पर्सन, आप जितने लॉयल उनके साथ थे उतना लॉयल कोई भी नहीं है, ठीक है ना? 5 ऑफ वांड्स का भी कार्ड आया है, डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा ये बंदा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है सिचुएशन से अपनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके जाने के बाद जितने भी लोग अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे या बातचीत इन्होंने की है, हर किसी बंदे ने आपके लिए बहुत अच्छा बोला है। तो उनको कहीं न कहीं जभी भी किसी तरह की डिस्कशन किसी बंदे के साथ करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें निकल के आती हैं। तो उस चीज़ का भी इनको थोड़ा-सा ये लगता है कि यार, मैंने सही डिसीज़न लिया, नहीं लिया। अगर इतने सारे लोगों का मत सिर्फ़ एक ही है कि यू आर अ राइट पर्सन, तो शायद उनसे थोड़ी-सी गलती हो गई है। अब इनका क्या है कि हो सकता है ये बंदा थर्ड पार्टी में चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है, या शादी के लिए या तो इसने किसी को हाँ कर दिया है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना? तो बट क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इन पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ये अभी भी नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है ना, स्टेबल नहीं है पर्सनैलिटी इनकी, या फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये किसी की और की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते। बट प्रेशर प्रेशर जिसे कहते हैं ना, प्रेशर जब बिल्ट हो जाता है तो कहीं न कहीं हम चाहे चीज़ों को समझ रहे हों, चाहे नहीं समझ रहे हो, फिर भी हमें उसकी तरफ बढ़ना पड़ता है। तो इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि उस बंदे को छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ें या उसी बंदे के साथ कंटिन्यू करें, या इस टाइम पे दिस इज़ द राइट टाइम, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं ये बंदा।
ठीक है ना? और इनको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको ऐसा भी लगता है कि इनको अपनी गलतियों की एक बार आपसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। कहीं न कहीं चीज़ें इन्होंने ठीक नहीं की है आपके साथ या चीज़ों को समझा नहीं है, ठीक है? जो भी इनकी गलतियाँ रही हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि बहुत लंबा समय आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया है और ये बेसिकली क्या है कि गिव अप वाली स्थिति में ही आ गए हैं। मतलब इनको 90-95% तो यही है कि रिलेशनशिप अब चल ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, ऑल डन, ठीक है ना? बट मन में एक छोटी-सी जैसे होता है ना, एक आशा होती है, एक मतलब एक ज्योति जो जल रही होती है, वो वाली चीज़ कहीं न कहीं बंदा बहुत मतलब हमेशा मतलब सोशल मीडिया पे भी नज़र गड़ा के रखता है। हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, हो सकता है कोशिश कर रहे हों कि आपकी तरफ से ही कोई मैसेज आए। क्योंकि उनको पता है कि 100% अगर वो अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें ठीक नहीं होने वाली, सब कुछ गलत होने वाला है। साथ में टॉवर का कार्ड हमारे पास आया है, वो कहीं न कहीं इस बंदे ने जो ऑल ऑफ अ सडन जो डिसीज़न लिया है आपकी लाइफ़ से, चाहे मूव ऑन होने का या बातचीत ना करने का या फिर यू नो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। सो बेसिकली क्या है कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने इनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए हैं, इनको गलत ठहराया है। अगर आप एक हस्बैंड-वाइफ हैं, तो इनकी ही गलती, आपके पार्टनर की ही गलती सब निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तुम्हारी भी है, तुम्हारा रैश डिसीज़न है, तुम्हारे जो मतलब जो तुमने एकदम से जो भी सर्कमस्टांसेस बने हों, वो जो तुमने एकदम से एक झटके में जो डिसीज़न लिया, दैट इज़ नॉट गुड। सो काफ़ी सारे लोग इनको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपसे दूर होने के बाद इनकी जो दैट एक इमेज थी ना, इमेज बहुत ख़राब हुई है इनकी इमेज। इनकी इमेज अपनी नज़रों में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। लोगों की तो चलो हुई है लोगों की नज़रों में, बट अपनी नज़रों में भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब थोड़ा-सा मतलब एक होता है ना इंसान की इमेज जब ख़राब हो जाती है कि अचानक से ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया, जिसमें कि अब उसके अपने घरवाले, अपने लोग, अपने दोस्त साथ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना? सो उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है क्योंकि समाज में देखो इंसान कोई भी हो, अकेला तो नहीं रह सकता, उसको आस-पास के लिए 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो वो गिल्ट वाली संभावनाएँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे थे या थर्ड पार्टी या किसी और के साथ ये डील कर रहे थे, किसी ने इन पे जादू-टोना कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें, इनको ऐसा लग रहा है। और साथ में इनको ये भी लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप बैठ के दूर कुछ करवा रहे हो क्योंकि इनके दिल-दिमाग से मतलब आपकी यादें नहीं जा रही है, व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ़ का रिमोट कंट्रोल ना काफ़ी सारे लोगों के हाथों में दे रखा है अलग-अलग। तो उसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं मतलब किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी आके जिसे कहते हैं ना बजा के चला जाता है या सुना के चला जाता है, वो वाली चीज़ें हैं और इनको कहीं न कहीं सहना पड़ता है। तो बेसिकली ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएँ आपके लिए कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे कहीं न कहीं मैं कहूँगी यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हो सकता है कि आप भी आजकल ये वाली प्रेयर या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये बंदा मतलब मेरे को छोड़ने के बाद या मेरे को धोखा देने के बाद कैसे खुश है, इसकी लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ें भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कर्मा भी इनको एक तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें कि बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन या फिर एक लव वाली फीलिंग इनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जो ये करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए, खुशियाँ जो चाह रहे थे वो भी नहीं मिल पाई है और साथ में जिन लोगों को उन्होंने अपने के लिए बहुत अच्छा समझा था या सोचा था ये मेरा साथ देंगे, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली हम देख लेते हैं और मतलब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मैंने कुछ और बोल दिया था क्या पहले? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है? सिचुएशन जो भी चल रही है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, उनकी एकदम ट्रू फीलिंग क्या है? जी, देखो अब कार्ड्स अच्छा है ना, उनकी ट्रू फीलिंग निकल के आई है हुई है। आपके बारे में सोच जो भी रहे हो बट ट्रू फीलिंग्स उनकी क्या है कि देखो वो सन का कार्ड आया है, आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इनफ है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत दूर कहीं किसी चीज़ में जाना चाहते हैं, मतलब घूमने के लिए, कोई भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, कभी भी वो मैच्योर नहीं हो पाते, कहीं आपने बाहर बनाने का घूमने का प्लान बनाया हो, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि उस तरह की एक लाइफ़ होनी चाहिए, जो भी आप चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ मैंने अधूरी छोड़ दी है, जो भी मतलब मैं उसको पूरा नहीं कर पाया हूँ। जो भी आपने उनसे माँगा था ना, ठीक है ना?
सो वो सब चीज़ें अधूरी हो गई, तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सुन के उस हिसाब से इन्होंने काम लिया। उनको ऐसा लगता है कि उनको माइंड से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि हमें दिखाता है कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल इनका बहुत हाई हो रहा है, मतलब दिमाग से काम करने की सोच रहे हैं रादर देन दिल से। तो उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने एवज अपने हिसाब से होनी चाहिए और जो मैं चाहता हूँ वैसी होनी चाहिए। उसके लिए इनको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा सोच समझते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव लोग इनके आस-पास बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक ये पहचान भी चुके हैं कि दीज़ पीपल आर नॉट रियली ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है ना? इनके नहीं है वो, बट ठीक है, समाज है, रहना पड़ता है सब लोगों के साथ, चाहे हमको किसी की असलियत पता हो या ना पता हो। एक टाइम तक इनको नहीं पता थी, अब पता है तो उसके बावजूद भी रहना पड़ेगा। साथ में चैरियट का कार्ड आया, चैरियट का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि एकदम एक झटाक से आपसे मिलने आ जाए। एक जो इतनी सदियों की जो या फिर कहते हैं कि ना एक बहुत लंबा वक़्त, एक बहुत लंबा अरसा उन्हें ऐसा लग रहा है आपके बिना उन्होंने बिताया है और अब उनको ये राइट टाइम है कि उन्हें आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ देरी हो जाएगी। तो चैरियट का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है, मूवमेंट इंडिकेट करता है, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई, वो इंडिकेट करता है, अपने जो उसके लक्ष्य है उस पे वो पहुँचना चाह रहा है, उसके लिए वो दिमाग लगाना चाह रहा है। और इसके लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि आपके साथ रहना है, आपको खुशियाँ देनी हैं, ठीक है ना? आपके साथ हर तरह के रंग देखने हैं, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है वो आपको सुनानी हो उसकी लाइफ़ में कि भैया हो सकता है कि आपने हमेशा से डिमांड करी हो कि ये कमिटमेंट दे, अपने दिल की बात बताए, ये हमेशा कभी बताता भी नहीं हो आपको, ये भी होने के चांसेस हैं। तो वो सब चीज़ें बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? और आपके हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। इस रिलेशनशिप में कभी भी इन्होंने मूवमेंट नहीं दिया, कभी भी कुछ नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया, जिस लेवल पे चल रहे थे बस उसी लेवल पे चलते एक दिन ख़त्म हो गया। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी बंदे ने अगर मेरे को इतना टाइम दिया है, इतनी लॉयल्टी मुझे दी है, तो मुझे आगे भी उसके लिए कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो एक नया सवेरा हो उनकी ज़िंदगी में, चाहे जितना भी अंधेरा हो, अगर वो आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आ जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं लाने में, तो लाइफ़ विल बी वेरी, वेरी गुड। इनको ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड हमारे पास आया है, 2 किंग्स आए हैं एक साथ में। सो कहीं न कहीं मतलब ये अब अपने हिसाब से चलना चाहता है। 2 किंग्स हमें इंडिकेट करते हैं दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, वेरी स्मार्ट, हैंडसम और हो सकता है किसी अच्छे ओहदे में भी ये हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके दैट डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक पैसों में, या तो ये बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से हैं और आप थोड़ा-सा लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास फैमिली से हो, या ऑफ़िस में आपका कोई बॉस हो सकता है जिसने बातचीत पहले करना स्टार्ट किया था फिर अचानक से ख़त्म कर दी, या हो सकता है ये एक मैरिड इंसान हो सकता है जो कि फीलिंग्स अपनी थोड़ी-सी डेवलप करके आपके सामने और फिर आप अचानक से आपकी लाइफ़ में गायब हो गया, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। बट दिस पर्सन इज़ रियली मतलब हैंडसम हो सकते हैं, या लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंडिकेट इनको मतलब लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक्शन इनको लेना पड़ेगा। तो देयर इज़ सम फायर आई कैन सी इनसाइड, इनके अंदर कुछ फायर चलती हुई नज़र आ रही है, कुछ अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये बंदा था, ठीक है ना, या अपनी बातें मनवाने बहुत नार्कास्टिक था तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, मतलब जो होता है ना इंसान अब सिर्फ़ अपनी बड़ाई करता है कि मैंने ठीक किया, मैंने सही करा, मेरी बात सुनो, ठीक है, डोमिनेट करता है। ठीक है, मेंटली हैरास करता है, ठीक है, मार-पीट नहीं रहा, बट मेंटली कुछ ना कुछ अपने शब्दों से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं सामने वाले को एक हैरासमेंट सी लगती है। सो ये बंदा थोड़ा-सा अपने नेचर को भी चेंज करना चाहता है और काफ़ी हद तक इस इंसान ने अपना नेचर को भी चेंज किया है। गलत-सही का काफ़ी कुछ पता है इसको चल चुका है। तो उसकी डीप डाउन फीलिंग अगर हम कहेंगे कि इसके अंतर्मन के अंदर एग्ज़ैक्टली आपके लिए क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहा है, बहुत सोच समझ के समझदारी से आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, बहुत फायर है इसके अंदर आपको पाने की, आपको अपनी लाइफ में लाने की, आपके साथ ज़िंदगी आगे बिताने की, ठीक है ना? एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन होने वाले हैं, आप कुछ मतलब खुल के बोलने वाले हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, इस प्यार के ऊपर, इस आप दोनों की जर्नी के ऊपर, ठीक है? सो उस तरह की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है क्या इनका? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कोई नेक्स्ट एक्शन आता हुआ दिख रहा है? प्लीज़ हमें बताइए कोई नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन के काफ़ी हाई चांसेस है, बट यही है कि बहुत जल्दी से तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव लोग अभी भी इनके आसपास है। जैसे ही जाने की सोचेंगे या किसी को पता चलता है कुछ इस तरह से डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे लोगों के कान भरना वगैरह शुरू कर देंगे। साथ में हायराफेंट्स का कार्ड है, डेफिनिटली इस फैमिली जो है ना बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है और ये फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करने वाला है। अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो उनको छोड़ने की तो ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है? बट हाँ, डेफिनिटली कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं और मतलब या तो ये चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो या वो चाह रहे हैं कि वो आपको मैसेज करें, किसी
किसी तरह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो, तभी चीज़ें आगे चल पाएँगी, राइट? सो वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है। सो आने वाले 8 दिन, 8 वीक और 8 हफ्तों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आपको आ सकता है, या उनकी कोई खबर किसी के थ्रू आपको मिलने के भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। अपने घर परिवार या क्यों ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में, ठीक है? तो ये है आपकी आज सुबह की मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, थैंक यू।